जब एक आटे की बोरी नहीं मिल रही तो फ्रीडम कौन सा है पाकिस्तान के अंदर? ये देखें कितने खुश हैं, ये देखें जा रहे हैं, उनके मुंह पे रौनक देखें कितनी ज़्यादा है कि भाई हमें मतलब आटा मिल गया, खाना मिल गया, हर चीज़ मिल गई। 5-6 दिन तक तमाशा जो चलता रहा आपके सुप्रीम कोर्ट में, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो जज होता, मैं कहता इसमें क्या बहस करनी है भाई। हिंदुस्तान के जज ने आज आर्टिकल लिखा कि अगर वो उमर अता बंदयाल की जगह पे होते तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर ये केस फारिग कर देते। 5 मिनट का केस है और वो कह रहे हैं कि इनको आर्गुमेंट भी ना करने दिया जाता। ये केस इस काबिल भी नहीं है कि हिंदुस्तानी मीडिया तो हम पर हंसी रहा है, इंटरनेशनल मीडिया तो हमें क्या क्या कुछ सुना रहा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हालात देखे क्या हो गए, मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा हुआ, फिर वो कह रहे हैं कि एक मुआशी बहरान भी इन्होंने खुद पैदा किया, अब एक आइनी बहरान भी खुद पाकिस्तानियों ने पैदा कर लिया। तो इस तरह की न्यूज़ हेडलाइन सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान को जैसे बहरानिस्तान में बदल कर रख दिया गया हो। इस तरह से हमें इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त पोर्ट्रे कर रहा है कि हिंदू एक बदकिस्मती से यह कह लीजिए कि ऐसी पार्टी इस वक्त भारत में मौजूद है जो कि किसी तौर भी मुसलमानों को, या जो एक लिहाज से 1200 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐ पैदा करने वाले, क्या यही वो पाकिस्तान है जो तेरे नाम पर वजूद में आया? यहाँ देने वाले कम और लेने वाले हाथ क्यों ज़्यादा होते चले गए? क्या यहाँ के हुक्मरान तेरे उस खलीफा के जानशीन थे जो कहता था कि फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मेरी पकड़ होगी? ये मनाजिर देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है। आटा नहीं मिल रहा। अगर आप आटे की बात करें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बहरान है और उस आटे की वजह से लोगों की जाने जा रही है। ना सिर्फ जानी माली नुकसान पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। यही आटा दिखाकर मैं यहाँ के आए लोगों को कहने लगी हूँ कि ये आटा इंडिया से आया है। अब ये आटा आप लेंगे या नहीं लेंगे? 20 रुपये किलो इनको मैं दूंगी, लेकिन पैसे नहीं लूँगी। पहले इनको सिर्फ ये बताऊँगी कि 20 रुपये किलो आटा भाई लोगे, फिर इनको बताऊँगी भाई इंडिया से आया है, लोगे क्या? 5-6 दिन तक तमाशा जो चलता रहा आपके सुप्रीम कोर्ट में, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो जज होता, मैं कहता इसमें क्या बहस करनी है भाई। हद हो गई आपके यहाँ तो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तमाशा हो रहा है, एक डांस हो रहा है, सर्कस हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन मानिए या मत मानिए। इसमें क्या बहस कर सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि सब पैसा नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। बिला वजह ये सब एक्सक्यूजेज हैं, फ्रिवलेस एक्सक्यूजेज हैं। पीपल ऑफ पाकिस्तान दे रिगार्ड इमरान खान टू बी एन ऑनेस्ट मैन। ये कोर्ट का काम नहीं है कि दोनों पार्टीज को समझाओ। कोर्ट का काम है कि जिसके हक में फैसला होना है उसके हक में फैसला दो। एट प्रेजेंट आपकी जुडिशरी बहुत सही परफॉर्म कर रही है एंड आई एम हैट्स ऑफ टू योर चीफ जस्टिस। इसकी ताज़ा मिसाल हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मरकंडे हैं। उन्होंने इस सारी सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। भारतीय न्यूज़ वेबसाइट पर जस्टिस मरकंडे का एक ताज़ा तरीन आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें काफ़ी डिटेल से उन्होंने इस सारी सूरत हाल का अहाता किया है। इंग्लिश में लिखा गया है सारा आर्टिकल, मैंने आपकी सहूलत के लिए उर्दू में कन्वर्ट किया। वो लिखते हैं कि मैं हिंदुस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में 20 साल तक वकील रहा हूँ और मज़ीद 20 साल तक जज रहा हूँ, जिनमें 3 हाई कोर्ट्स का चीफ जस्टिस रह चुका हूँ और हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना भी शामिल है। लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस में ये सब नहीं देखा जो इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं समझने से कासिर हूं कि ये जो सारा इस वक्त सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है ये क्यों है? अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया से अगर हमें आटा मिल जाता है, यहाँ पे आ जाता है, आमदोरफ्त हो जाती है, एक दूसरे की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो क्या आटा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे आटा? मैं तो नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? बस नहीं खाऊंगा। और अगर यहाँ पर जो आटे के बहरान की वजह से आटा मिल रहा, मर जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? फैक्टर क्या है? लोग ही नहीं है। हमारा ताल्लुक ही नहीं। नन्ना सा साद अब अपने बाबा से खाना तो क्या कोई भी जिद नहीं करेगा। 7 साल की उम्र ही क्या होती है, लेकिन साद अपने नन्हे मुन्ने हाथों में कुछ रकम और आटा लेने हुजूम में खड़ा हो गया। उसके आसपास बच्चे, बूढ़े, खवातीन इस उम्मीद से आए थे कि चंद रोज ही सही पेट का दोजक बुझाने का कुछ तो सामान होगा। सर पर आग बरसाता सूरज और टूटी चप्पलों तले तपती जमीन। लोग ज्यादा थे, जगह बहुत कम थी। छोटा सा साद अपने पंजों के बल उछक कर आगे देखने की कोशिश करता, लेकिन उसे हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई देती। उसका दम घुटने लगा और फिर अचानक क़यामत टूट पड़ी।
भगदड़ मची, कुछ लोग ज़मीन पर गिर पड़े, नन्ना साद पैरों तले आ गया। साथ उन 11 रोज़ेदार शहीदों में था जो गिरने के बाद फिर उठ नहीं सके। ये बताएं कि आटा कितने का है बाहर तकरीबन? 1160 रुपए का है, लेकिन वैसे ऐसे 200 रुपए किलो ले रहे हैं। 170 रुपए तो मिल रही है, लेकिन हम 200 रुपए किलो असली दुकान सामने तो ले रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर आटा आपको मिले 20 से 25 रुपए किलो तो क्या होगा, लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे क्यों नहीं। उनके जो चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक तकरीब में कल गुज़श्ता रोज़ तकरीब हुई, वहाँ पे कहा कि जी पाकिस्तान के लोग अब बहुत नाखुश हैं वो इस तक़सीम से, जो कि उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाया, जो बरे सग़ीर को तक़सीम किया। अब पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के साथ रहना कितना अच्छा होता उनके लिए। आप मुझे बताएं, इस टाइम जो है आस पड़ोस में देखें तो कहीं पे भी आटा इतने का नहीं मिल रहा, 20-25 रुपए का नहीं मिल रहा, लेकिन एक मुल्क के अंदर मिल रहा है और वो है हमारे साथ वाला नेबर कंट्री इंडिया। अब अगर इंडिया से आता है आटा तो मुझे बताएं, आपको लगता है कि हम लोग वहाँ का आटा खाने पर रजामंद होंगे पाकिस्तान के अंदर या नहीं? अब आ जाएगा तो इतनी महंगाई तो फिर तो खाना पड़ेगा ना जी। हाँ, महंगाई के दरमियान खाना पड़ेगा जी। आटा भी नहीं है जितना कि यहाँ पर मतलब लोग आ गए हैं। तो इधर मैं हैरान हो गई हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम फिर किस चीज़ का? जब एक आटे की बोरी नहीं मिल रही तो फ्रीडम कौन सा है पाकिस्तान के अंदर? ये देखें कितने खुश हैं, ये देखें जा रहे हैं, उनके मुंह पे रौनक देखें कितनी ज़्यादा है कि भाई हमें मतलब आटा मिल गया, खाना मिल गया, हर चीज़ मिल गई।